This is Maths Hub and we are working with review exercise 8 question number 6. What question number 6 says, या आपको एक डायग्राम गिवन है और इसमें डिफरेंट साइड्स की मेजरमेंट इज गिवन. ए बी साइड की मेजरमेंट गिवन है 20 मीटर, फिर बी सी साइड की 15, देन डी ई साइड की आपको 3.5 इज गिवन और एफ जी जो है वो 7 मीटर ये वाली जो मेजरमेंट है विच इज़ mentioned with dots, ये आपको 7 मीटर गिवन है. इसका आपने इस डायग्राम का इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू आंसर इट इन हेक्टर्स. यानी एरिया कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर किस में आना चाहिए? हेक्टर्स में आना चाहिए. तो ये 6 साइडेड फिगर है, हम इसको 2 शेप्स में डिवाइड कर रहे हैं. इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए. अब इसमें एक तो बन गई ट्रेपीजियम और दूसरी इसमें है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल क्या है आपके पास और ट्रेपीजियम क्या है? रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 20 और ब्रेड्थ हो गई 15 और इसमें सारे ये एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं. तो टोटल एरिया इस शेप का होगा, टोटल एरिया ऑफ द गिवन शेप will be area of rectangle and area of trapezium. Area of rectangle and area of trapezium. इन दोनों के एरियाज को आप एडअप करोगे तब आपके पास इस कंप्लीट शेप का, इस पूरी फिगर का आपके पास एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ trapezium. We have talked about rectangle. Now we'll be having a little bit introduction about the trapezium. trapezium भी आपके पास 4 sided figure है, quadrilateral है, जिसमें 1 pair of opposite sides का जो है वो parallel होता है या 1 pair of parallel sides होगा. तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास है लेंथ टाइम ब्रेड्थ और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आपके पास फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. ये जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उसमें से एक को हमने ए का नाम दिया हुआ है लाइक ये वाली. एक्चुअली इट इज़ पैरेलल टू दिस वन. सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी. तो इसकी मेजरमेंट भी जो है वो आपके पास 20 मीटर ही होगी सी एफ की या एफ सी की. यानी अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 20 है. वी आर कंप्लीटिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स measurement multiplied by the height or the distance or the perpendicular distance between the parallel lines. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन पैरेलल लाइंस में फ्रॉम द फिगर कौन से वाला होगा? ये एफ जी होगा. यानी कि आपके पास एफ सी जो है वो बॉटम की लाइन है, बॉटम से लेके टिल द टॉप जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या है? 7 मीटर. तो यहाँ पे 7 होगा, बी की वैल्यू 3.5 होगी, ए की वैल्यू 20 होगी. यानी ए होगा 20, बी होगा 3.5 और एच आपके पास होगा 7. आप ए और बी अपनी चॉइस से एक्सचेंज भी कर सकते हैं. यानी कि बी कैन बी 20, ए कैन बी 3.5, बट हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड कैन नॉट बी चेंज्ड, वो 7 ही होगा. इन केस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ क्या है? 20 और ब्रेड्थ क्या है? 15. तो अब आप इसकी वैल्यूज पुट इन करें. लेंथ इज 20, ब्रेड्थ इज 15 प्लस
what A is 20, what B is 3.5, and height between them is 7. अब यहाँ से ये हो गया 300 and it becomes 23.5 multiplied by 7 and divided by 2. From here you can easily use the calculator for the total area, और जो आपके पास आंसर आएगा आपने उसको हेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो आपके पास आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, आपने उसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इट इज़ इवन गिवन 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आपने मीटर स्क्वायर से जाना है हेक्टर्स की तरफ। तो स्मॉलर टू द ग्रेटर हम यूनिट जा रहे हैं। मीटर स्क्वायर इज स्मॉलर यूनिट, हेक्टर इज अ ग्रेटर यूनिट। तो आपने जो आपके पास यहाँ पे मीटर्स में आंसर आएगा व्हाइल यूर बी यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपने उसको डिवाइड कर देना है 10,000 से। स्मॉलर यूनिट से जब भी आपने कन्वर्जन करनी है टूवर्ड्स द ग्रेटर यूनिट यू विल मल्टीप्लाई, यू विल डिवाइड, और आपके पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा टोटल एरिया का 0.038,225 हेक्टर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेनी है। और उसको आपने जब 10,000 से डिवाइड किया, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा यानी कि 300 का और 7 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करने का, तो आपने उस आंसर को 10,000 से डिवाइड कर देना है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 0.038225 हेक्टर्स। तो ओवर हियर यू कैन यूज कैलकुलेटर। It is a little bit difficult to handle it manually. Calculator is allowed in area and perimeters chapter. So अगर आप easily manually कर सकें तो कर लें, otherwise calculator use कर सकते हैं। Thank you very much.